आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। किसानों की तवील जद्दोजहद के चलते वापस हुए ज़राई कवानीन के बाद अब शहरियत कानून यानी CAA NRC की वापसी की भी मांग जोर पकड़ रही है। शहरियत कानून की वापसी की मांग पार्लियामेंट में भी उठाई गई है। इसके अलावा मुस्लिम तंजीमों और कई सियासी जमातों ने इसकी पुरजोर वापसी की मांग की है। मुसलमानों का कहना है कि जब शहरियत कानून उनके खिलाफ है तो ऐसे में सरकार को इसे वापस लेने में दिक्कत क्या है। आपको याद होगा कि CAA के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हुए थे। दिल्ली के शाहीन बाग में तवील धरना दिया गया था। मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर कानून की वापसी की पुरजोर मांग की गई थी। यहां सवाल यह उठता है कि क्या ज़राई कवानीन की तरह ही सरकार CAA कानून भी वापस लेगी, क्योंकि लगातार इसकी मांग की जा रही है। जिस तरह से किसान ज़राई कवानीन की वापसी के लिए अड़े हुए थे, इसी तरह से अब लगातार मुख्तलिफ तंजीमें और मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं कि शहरियत कानून भी, CAA कानून भी वापस लिया जाए। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ हरिहर रघुवंशी जी स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद लुकमान नदवी साहब स्पोक्स पर्सन है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और फहद अहमद साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और CAA एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने काफी पुरजोर आवाज उठाई थी जिस वक्त यह पूरा मामला चल रहा था। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले फहद आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। फहद साहब, क्या लग रहा है कि किसानों ने जिस तरह से जो ज़राई कवानीन थे, जो किसान कानून थे, उसकी वापसी में कामयाब हुए? क्या आप लोगों को भी लगता है कि जिस तरह से वो कानून वापस हुए, किसानों के कानून वापस हुए, उसी तरह से CAA का कानून भी वापस होगा? लगातार इसके लिए आवाज उठाई जा रही है। लग रहा है हमारे साथ तो फहद डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं है इस वक्त हमारे साथ। मैं मोहम्मद लुकमान नदवी जी आपके पास आना चाहूंगा। लुकमान नदवी साहब, क्योंकि MIM ने भी ये आवाज उठाई है कि जिस तरह से किसानों के कानून वापस हुए, ऐसे ही CAA का कानून भी वापस हो। क्या इसमें कामयाबी मिलेगी या सरकार इसके लिए तैयार होगी, लगता है आपको? देखिए अबू हुरैरा साहब, किसानों का तकरीबन 1 साल तवील जो है उनका एहतजाज चला जी, और मैं समझता हूँ ये दुनिया का बहुत तवील तरीन एहतजाज है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कामयाबी मिली। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि शायद अगर ये इलेक्शन न होते तो शायद अभी ये और तवील खींच जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जिसकी क़यादत इस वक्त नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इनके पास कोई ऐसे इश्यूज नहीं बाकी बचे हैं जिन इश्यूज को लेकर ये मैदान इलेक्शन में उतरे। उन्होंने ये सोचा कि इस वक्त ये किसान नाराज हैं, किसानों को खुश कर दिया जाए। लेकिन किसान बहुत समझ, बिल्कुल, लेकिन जब किसानों के ताल्लुक से जो बिल लाए गए थे और जो कानून बनाया जा रहा था, मैं समझता हूं उसकी वापसी किसानों की न सिर्फ फतह है बल्कि हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों की फतह है जो किसानों के साथ भी खड़े थे और जो इस मोर्चे के अंदर शामिल हुए या नहीं शामिल हुए। अब सवाल ये पैदा होता है CAA और NRC के ताल्लुक, इन कवानीन को भी वापस होना चाहिए। जिस तरह ये किसान के खिलाफ बल्कि मुल्क के खिलाफ जो कवानीन थे उनको वापस लिया गया है, अब ये कानून जो CAA और NRC के ताल्लुक रखता है, ये भी मुल्क के संविधान के दस्तूर के खिलाफ है और जो चीज दस्तूर के खिलाफ होगी उसको वापस होना चाहिए। अगर ये सरकार वापस नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि इसके ताल्लुक से भी लोग सोचेंगे, हम सब भी सोचेंगे, पूरा मुल्क सोचेगा और एक तवील एहतजाज हो सकता है। ठीक है, मैं अजय वर्मा जी सर आपके पास आना चाहूंगा। अजय वर्मा जी, किसानों की एक लंबी लड़ाई किसानों ने लड़ी और उसमें हमने देखा कि कांग्रेस भी साथ में उस लड़ाई को लड़ रही थी उतनी ही मजबूती से।
त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ उसमें राहुल गांधी जी का बयान आता है और कांग्रेस उसकी मुखालफत करती है, तनकीद करती है। सवाल ये उठ रहा है कि अब किसानों के बिल के बाद मुसलमान मांग कर रहे हैं, या कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मांग कर रही हैं कि सीएए का कानून भी सरकार को वापस लेना चाहिए। अबू जी, ये हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र का देश है और यहाँ हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और द इंडिया की डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लेकिन जब से जिले इलाही 2014 से आए हैं हिंदुस्तान में, कोई बाहर से नहीं आए, गुजरात से जिले इलाही आए हैं, और हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद जिस तरह से अपना हुक्मनामा, अपना सिक्का, अपनी कवायद, अपने कानून, मुल्क के कानूनों से हटकर वो चला रहे हैं, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, व्यापार का मामला हो, किसानों का मामला हो, सीए एनआरसी का मामला हो, वो पूरा मुल्क देख रहा है, संसार देख रहा है। कोरोना में हिंदुस्तान को नहीं, संसार के लोगों ने देखा, और जब न्यूयॉर्क टाइम्स और बाहर के लोगों ने अपनी राय दी और राय शुमारी करने के बाद बताया, तो तब जाके ये भरोसा करते हैं, वरना अपने देश पे तो इन्हें भरोसा ही नहीं है। बातें अगर विदेश का कोई अखबार इनकी फेवर की बात करेगा तो पीठ थपथपाएंगे, अन्य उसके खिलाफ शुरू कर देंगे। इनका एक IT सेल है जिसमें 80-85 हजार लोग हैं, और वो इनका एक ही काम है कि हिंदुस्तान भर में झूठ उगाओ, झूठ दिखाओ, झूठ दिखाओ। भाइयों बहनों, ये सब चीजें करने से देश नहीं चला। आसाम के चुनावों में आपने देखा किस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लाखों लोग सीएए और एनआरसी से बाधित हो गए और डिस्टर्ब होकर उनको नागरिकता की डिस्टेंस हो गया। बंगाल में आपने इस तरह से देखा। अगर इसको आप अदर सारी स्टेटों में देखेंगे तो हर स्टेट में कोई ना कोई इससे बाधित और इससे पीड़ित नजर आएगा। लेकिन सरकार है कि उसका मोड ही नहीं समझ में आता है। 303 इनको क्या मिल गए लोकसभा में इस बार, यानी आप भी इनकी आवाज में आवाज मिलाएंगे कि सीएए का कानून भी वापस सरकार को लेना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं पूरा सुनकर बताना चाह रहा हूं। तानाशाह तो संसार में देखिए बहुत हुए हैं। सद्दाम हुसैन हुए, हिटलर महान हुए, नेपोलियन बोनापार्ट हुए, राजकुमार अब इतना पीछे मत ले जाइए, अब इतना ज्यादा उसमें मत ले जाइए। मैं अजय वर्मा जी सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं अबू जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान भारत का जो कहता है, चाहे वो किसी भी कानून के विषय में कहता हो, सीएए हो, एनआरसी के में हो, जो संविधान कहता है उसके अनुरूप अगर आप पालन नहीं करेंगे तो ये हिंदुस्तान के लोग आपको सत्ता से उतारकर आपको उसी वापस पहुंचा देंगे। इस देश में आरएसएस की विचारधारा को मत चलाइए। चलिए ठीक है। मैं हरिहर रघुवंशी जी, सर मेरी आवाज अब तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी रघुवंशी जी, किसानों को किसान कानून से दिक्कत थी, सरकार ने उसे वापस ले लिया। हालांकि एक काफी लंबी लड़ाई किसानों को लड़नी पड़ी। अब इसी तरह से सीए का जो कानून है, मुसलमानों को उससे दिक्कत है, और उसके लिए भी आपने देखा कि शाहीन बाग और पूरे मुल्क में किस तरह से प्रोटेस्ट और एहतजाज हुआ था। अब मुसलमान भी चाहते हैं कि वो कानून वापस लिया जाए। अब्बू भाई, मैं बहुत विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि देश के लोग सीएए को पूरी तरह समझ चुके हैं कि वो कानून है क्या। जो लोग भ्रम फैलाना चाह रहे थे सीएए को लेकर के, एनआरसी को लेकर के, वो सब अपने घरों में बैठ गए हैं। ये कानून किसी की नागरिकता को लेता नहीं, नागरिकता देता है। ये पूरा देश समझ चुका है, जान चुका है। दूसरी बात, सीएए कानून को और किसानों के कानून को जो लोग क्लब कर रहे हैं, वो लोग हैं जिनको देश समझता नहीं, जिनको देश दरकिनार कर चुका है। आज उनकी आवाज को किसी कोने में भी नहीं सुनी जाती, क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं जो तर्कसंगत नहीं है। सीएए कानून जो है वो इस देश के लोगों को हिफाजत देता है। इस देश में जो घुसपैठ करता है, जो इस देश के लोगों के अधिकारों को छीनता है, जो घुसपैठिए हैं, वो देश में जो नागरिक रह रहे हैं उनके बिजली का, पानी का, सब सड़क का, सबका इस्तेमाल करते हैं। 130 करोड़ लोगों के हक को सुरक्षित रखना सरकार का काम है, और सरकार वो रख रही है। दूसरी बात, जो आस्तीन के सांप हैं उनको दूध अब नहीं पिलाया जाएगा। नहीं तो जो लोग पार्लियामेंट में इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वो क्या आस्तीन के सांप हैं? कंप्लीट हो जाने दीजिए। जो लोग देश का माहौल खराब करेंगे अब
उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देश के खिलाफ कार्य करने वालों को देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। ये लोग अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको हिंदू मुसलमान करके उर्वर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश समझ चुका है। 60 सालों तक इन लोगों ने यही किया। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि कानून लाए, गुजरात से आए। इनको ये समझ आना चाहिए कि इनके कानून को, इनकी नीतियों को देश पीछे छोड़ चुका है, दरकिनार कर चुका है। अब कोई नहीं मानता इस देश में कांग्रेस। ठीक है, भारत ठीक है। यानी आपके कहने का आपके कहने का सिर्फ ये मतलब है कि सरकार इस पे पीछे नहीं हटेगी, सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी। मेरे साथ तो फहद अहमद भी जुड़ चुके हैं। फहद, मेरी आवाज अब तक आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, मुझे लग रहा है शायद मेरी आवाज फहद तक नहीं पहुंच पा रही है। संविधान से चलता है, इनके कहने ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं किसानों का कानून और सीएए का कानून बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है। में इस तरह से रघुवंशी जी, मैंने देखिए, आप बहुत घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल मुख्तसर में आपकी बात कह दी कि सरकार इस पर वापस नहीं जाएगी। यही आप कहना चाह रहे हैं ना, कि सरकार इस पर वापस नहीं होगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है, मैं मोहम्मद लुकमान नदवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। लुकमान साहब, सरकार की तरफ से अभी तक तो इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन बीजेपी के जो तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे हैं कि सरकार इस पर वापस नहीं जाएगी, यानी यह कानून वापस नहीं लिया जाएगा। देखिए, हठधर्मी इनका काम है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो डेमोक्रेसी के रास्ते से फासिज्म को प्रमोट करते हुए मुल्क की क़यादत में काबिज हुई है। सुन लीजिए, दूसरी चीज, इनका झूठ सारी दुनिया जान चुकी है। ये कहते हैं ये कानून नागरिकता देता है, लेता नहीं है। ये कानून सिर्फ और सिर्फ नागरिकता लेता है। आप ये बताएं, जिन लोगों को एनआरसी में आप निकाल देंगे बाहर, उसके बाद जिन 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 मज़ाहिब का जिक्र किया गया है, उनमें मुसलमानों को छोड़ के सबको तो वापस आप ले लेंगे। मुसलमान कहाँ जाएगा? उन्हें कैसे वापस नहीं लेंगे? तो उनकी नागरिकता लेने वाली बात हुई कि नहीं हुई है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने तमाम जमहूरी इदारों को तबाह कर दिया है। घुसा सकते अपने राजनीतिक फायदे के लिए। आप सुनिए, ज्यादा मत बोलिए। देशद्रोह की बात आप करते हो, मैं समझता हूँ तुम जैसे लोग, मैं समझता हूँ तुम जैसे लोग ही देशद्रोही हो। देश के गद्दार असल तुम लोग हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के गद्दार न सिर्फ गद्दार हैं, बल्कि हर इस शहरी जो इस हिंदुस्तान का शहरी है, उन सबसे बेवफाई करते हैं, गद्दारी करते हैं, झूठ बोलते हैं। आपने पूरी संपत्तियां हिंदुस्तान की बेच दी। आप सीएए को घूम रहे हैं, सिमट के क्यों पड़े हो? आप सीएए घूम रहे हैं। आपने हिंदुस्तान की सारी संपत्तियां बेच दी, आपने हमारी संपत्तियां बेच दी। आप टैक्स पेयर जो होता है हमारे पैसे से, मोदी जी वहां भजन कर रहे हैं, मोदी जी गाने गा रहे हैं, मोदी जी वहां दौरे कर रहे हैं हमारे पैसे से। किसी के बाप का पैसा है क्या वो? ये भारतीय जनता पार्टी ये एक फासिज्म को प्रमोट करने वाली पार्टी है। इसके पास कोई चीज नहीं है। इसने तमाम सेकुलर इदारों को, जमहूरी इदारों को इसने तबाह कर दिया है। ये कानून वापस लेना पड़ेगा इनको। नहीं लेगा तो एक एहतजाज होगा। इस मुल्क के अंदर जो दस्तूर में हमें हुकूक दिए हैं, उन हुकूक की बात करने के लिए हम सिर्फ हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर एहतजाज करेंगे। ठीक है, मैंने लुकमान जी आपको टाइम दे दिया। रघुवंशी जी, मैंने आपको भी टाइम दे दिया। मैं आ रहा हूं क्योंकि फहद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तकनीकी खराबी की वजह से वो शायद प्रॉब्लम की वजह से हमारे साथ रास्त तौर पर नहीं जुड़ पाए। फहद, मेरी आवाज अब तक आ रही है? फहद, मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। जी मेरा सवाल यह था कि किसानों के कानून के बाद अब सीए एनआरसी का जो इशू था, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी, अब उस कानून की वापसी की भी आवाज उठाई जा रही है। क्या लगता है कि आप लोग इसमें कामयाब होंगे? यह कानून सरकार वापस लेगी? देखिए हुरैरा भाई, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि सरकार की जो हिपोक्रेसी है ना, वो इसमें साफ तौर पर खुल के सामने आ चुकी है। सरकार क्या कहती थी कि पार्लियामेंट के अंदर कानून बना है इसलिए ये वापस नहीं हो सकता। मैं उस वक्त भी कहता था कि इमरजेंसी भी पार्लियामेंट के थ्रू ही लागू हुई थी। और अब तो ये पूरे देश के सामने है कि जो कानून किसानों के खिलाफ बने थे, किसानों ने उनका विरोध किया और पार्लियामेंट में ही उसको वापस लेना पड़ा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भ्रम फैलाया गया था।
थोड़े दिन पहले की वीडियो निकालिए, किसानों के दिल के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको आपने कहा खालिस्तानी है, आपने उनको कहा आतंकवादी है। तो आप ये बताइए कि आप नागरिक मानते हैं नहीं मानते हैं? जो सांसद पार्लियामेंट में बैठ के इसका विरोध कर रहे हैं, क्या आप उनको नागरिक नहीं मानते? तो रही बात भ्रम फैलाने की, और देखिए मैं आपको ये बात बहुत जिम्मेदारी से बताता हूँ, क्योंकि आज 3 साल हो गए उस आंदोलन के जी, और आप जाके बीजेपी के जो प्रवक्ता है अमित शाह जी को बोल दीजिएगा, वो आंदोलन हम जीत चुके हैं। आपकी बस की बात नहीं है कि आप एनआरसी को इम्प्लीमेंट करके दिखाया जा सके। हजारों लीडर्स जो है उस आंदोलन ने पैदा कर लिए हैं। अच्छा हुआ, मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूँ, अच्छा हुआ मैं आपको मुबारकबाद कि आप उस तरह के कानून है। और रही थी ये, इनको आज तक ये समझ में ही नहीं आया है कि ये, और आपने कहा ना मुसलमान विरोध कर रहे थे, मुसलमान विरोध नहीं, हर वो व्यक्ति जो इस देश के संविधान पर यकीन रखता है वो विरोध कर रहा था। आइए मुंबई में जब 2.5 लाख लोग हमारे कॉल पे इकट्ठे हुए, उसमें सिर्फ मुसलमान थोड़ी ना थे। जिसको पता है कि हमारा कोई भी सिर्फ अलगाववादी विरोध करते हैं जो देश के, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं रघुवंशी जी मैं आ रहा हूँ। फाद आप बात पूरी कर लिए जल्दी से, मैं उसके बाद रघुवंशी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि फोन लाइन पर है, अगर दोनों लोग बोलेंगे तो आवाज सही नहीं आएगी। जी फाद जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। देखिए अब इनके पास यही बात है कि जी अजय वर्मा जी मैं आपके पास अलगाववादी है। आप साबित करिए ना कि मैं अलगाववादी हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ, बोलिए अमित शाह जी को जाके आप। ठीक है रघुवंशी जी अब आपने बात पूरी कर लीजिए। अजय वर्मा जी मैं इसके बाद आ रहा हूं सर आपके पास। जी मेरा सिंपल सा ये कहना है कि सीएए कानून को पूरा देश एक्सेप्ट कर चुका है और वो देश, तो यही बात तो आप किसानों के कानून में भी यही बात सरकार कह रही थी कि पूरा मुल्क इसे एक्सेप्ट कर रहा है, जो नहीं मान रहे हैं वो खालिस्तानी है, जो नहीं मान रहे हैं वो दहशतगर्द हैं, यही बात तो सरकार इसमें भी कहती थी। दोबारा जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, जो लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं, जो कानून व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये देश जो है कानून से चलता है, संविधान से चलता है, यानी कोई आवाज भी ना उठाए, कोई आवाज भी ना उठाए, कोई सवाल भी ना करे सरकार से। नहीं आवाज उठाए, जो सही है वो अपनी आवाज उठाए। और आप देखिए जब से मोदी सरकार है, लोग पार्लियामेंट से लेकर के, बाहर से लेकर के अपनी आवाज उठा रहे हैं। चलिए अजय वर्मा जी, एक साल तक अजय वर्मा जी आपका सवाल, सरकार ये चाहती है कि आवाज भी ना उठाई जाए। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस देश में 2 विचारधाराएं हैं सरकार में। ये लोग विदेश में चले, ये लोग विदेश में, इनसे कहिए थोड़ा शांत रहे, बड़ी ठीक है सुन है रघुवंशी जी, सुन रहे जी आप कंटिन्यू कीजिए। इस देश में गॉड्स, महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई दे दी, और बापू है इस देश के, वो राष्ट्र के बापू है, संसार में महात्मा गांधी का एक नाम है। गॉडसे के हत्यारे, मतलब महात्मा गांधी के हत्यारे गॉडसे के समर्थक, गॉडसे के समर्थक ये चाहते हैं कि इस देश में गॉडसे की विचारधारा पनपे। और ये लोकतंत्र में बड़ा मुश्किल है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई और भाईचारा हो, तो यहां अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो कुछ समय तो चल सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं चलेगा। हिटलर का भी यही हाल 1932 में आया था। ठीक है, मैं अजय वर्मा जी अजय वर्मा जी आपसे एक बहुत अहम सवाल, कि जिस तरह से किसानों के साथ कांग्रेस पूरे तन मन धन से खड़ी थी, पूरा जोर कांग्रेस ने लगाया कि यह कानून वापस लिया जाए, पूरी ईमानदारी से बताइए क्या कांग्रेस सीएए के इस मामले में मुसलमानों के साथ इस तरह से खड़ी होगी? राहुल गांधी जी को त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो उनकी याद आती है। अब जब सीएए को लेकर मुसलमान चाहते हैं कि यह कानून वापस हो, तो क्या कांग्रेस साथ आएगी? देखिए, चाहे राहुल जी हो, सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, अजय वर्मा हो, खड़गे साहब हो, अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी का और देश की तानाशाही सरकार का हर चीज का विरोध करेगा जो देश के हित में नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम सबके साथ थे, हम सबके साथ रहेंगे, और इस तानाशाही सरकार को जब तक यहां से भगा नहीं लेंगे, लोक हित में, देश हित में, जनहित में, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। सत्ता आती रहती है, जाती जाती है, फोटो शॉप के लोग हैं, ये सत्ता लोपी लोग हैं, इन्हें सत्ता चाहिए, सत्याग्रही नहीं है, सत्याग्रह है। ये सत्याग्रह वाले, इन्हें सत्ता चाहिए किसी भी तरह से। अब इनके मुद्दे खत्म है, 5 स्टेटों में चुनाव आ रहे हैं, तो वो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, सीए, ये
अरे भाई सबसे हटिए, रोजगार, पानी, बिजली, गैस सिलेंडर, सड़क, महिला सुरक्षा, छात्रों को रोजगार, देश का विकास, लुकमान नदवी देश साहब, की उन्नति। क्या एमआईएम भी इस इशू के लिए सड़क पर आएगी, लड़ेगी इस इशू को लेकर? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था, ओवैसी साहब ने कहा था कि अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो दोबारा से शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट और आंदोलन होंगे। जी बिल्कुल। मैं रघुवंशी जी आ रहा हूं, रघुवंशी जी सुन लीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं, फाइनल में आपके पास आ रहा हूं। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का हर लफ्ज पत्थर पे लकीर की तरह है। अगर उन्होंने कह दिया है तो बिल्कुल होगा। जी। और जब उन्होंने कोई बात ठान ली है तो होकर रहेगी, चाहे उसके लिए जो भी ये लोग कानून जिस तरह की बाधाएं डाल दें, जिस तरह भी हमारे खिलाफ जुल्म और ज्यादती का माहौल पैदा कर लें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम नहीं, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी मेरा बहुत छोटा सा सवाल कि अगर सरकार नहीं मानती तो क्या दोबारा से शाहीन बाग में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए थे, जिस तरह से एहतिजाज किया गया था, क्या मुल्क भर में उसी तरह के एहतिजाज दोबारा से किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे। देखिए, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जब सरकार जो है अंधी और गूंगी हो जाती, बहरी हो जाती है ना, तो सड़कों से उनको सुनाना पड़ता है। किसानों ने सड़कों से सुनाया और किसानों को भी प्रेरणा सीए आंदोलन से ही मिली थी। इन्होंने जो इल्जाम, आज देखिए ना, आप ये बोल ही नहीं रहे। इनके कुछ मंत्रियों ने बोल दिया कि हम दोबारा जो है किसान कानून लेके आएंगे। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है, इनसे पूछिए कि आप जो गुणगान कर रहे थे और जो खालिस्तानी बता रहे थे, अब आपने क्यों वापस ले लिए? कहानी ये है कि इस देश के मुसलमानों को एक नागरिक की तरह नहीं, उनकी पहचान को आगे रख के उनको दोयम दर्जे के नागरिक। ठीक है रघुवंशी जी, लास्ट कमेंट। अगर सरकार इस पर वापस नहीं जाती है, कानून वापस नहीं लिया था, तो दोबारा से फिर आंदोलन शुरू होंगे, शाहीन बाग जैसे आंदोलन। रघुवंशी जी, अब भाई इस देश में कानून व्यवस्था के खिलाफ जो काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी चीज, इस देश में ना राहुल गांधी को कोई सीरियस लेता है, ना ओवैसी को सीरियस लेता है, ना कांग्रेस देश भर में है, ना ओवैसी सीरियस सिर्फ एक ही है। आवाज, इनकी आवाज बहुत थोड़े से लोगों के पास है, उसका कोई मतलब नहीं है, इनको कोई सीरियस नहीं लेता है। दूसरी चीज, 60 सालों तक कांग्रेस ने जो किया उसका हक राज उसके पास है, उसके पास एक अध्यक्ष तक नहीं है, पता नहीं है सोनिया गांधी कुछ कर रहे हैं, राहुल गांधी। ठीक है, देखिए मेरे पास वक्त नहीं बचा है। जिस तरह से फिर से आवाज उठनी शुरू हुई है कि सीए का कानून वापस लिया जाए, ऐसे में अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आप फिर से दोबारा में उसी तरह का आंदोलन मुल्क में शुरू होगा जिस तरह का दिल्ली के शाहीन बाग और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शाहीन बाग बन गए थे। क्या उसी तरह का आंदोलन फिर से इस कानून की वापसी की मांग को लेकर शुरू होगा? देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, रघुवंशी जी, अजय वर्मा जी, मोहम्मद लुकमान नदवी जी और फहद अहमद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।